हाय दिस इज अजमत और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अजमत सर क्लासेस। तो आज का जो टॉपिक है वो क्लास 10th का पॉलिनोमियल्स है, मतलब कि बहुपद का सेकंड लेक्चर आज। पिछले क्लास में अपन बहुपद में कुछ थ्योरी पढ़ाए थे, उसके बाद बहुपद किसे कहते हैं, क्या है, उसके बाद कुछ एग्जांपल्स बताए थे, उसके बाद जो है थोड़े बहुत क्वेश्चन किए थे। अपन आज सेकेंड चैप्टर करेंगे, उसके बाद एनसीईआरटी का, और उसके बाद जो है फिर सबसे पहले करेंगे क्या, सबसे पहले अपन फॉर्मूला को देखेंगे, फॉर्मूलाज क्या है पॉलिनोमियल के, बहुपद के। उसके बाद अपन कुछ क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। तो अपन चलते हैं, पहले फॉर्मूला की बात करेंगे। तो फॉर्मूला जो पहला सबसे पहले पढ़ना है वो है शून्यकों का योग। शून्यकों का योग किसे कहते हैं, उसके बाद शून्यक है कौन कौन। तो अपन सबसे पहले अगर बहुपद पढ़ेंगे तो वो पढ़ेंगे द्विघात बहुपद। कौन सा पढ़ेंगे? द्विघात बहुपद। और द्विघात बहुपद किसको कहते हैं? तो वैसा बहुपद जिनमें घातों की संख्या कितनी हो, दो, जिनमें चरों के घातों की संख्या दो, उसे द्विघात बहुपद कहते हैं। और द्विघात बहुपद में शून्य कितने होते हैं? तो दो शून्य होते हैं। कौन कौन? तो अल्फा और बीटा, ठीक है, ये अपन समझ गए। तो फिर शून्यकों का योग क्या होगा, मतलब कि कहने का मतलब ये है कि अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होगा। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। और फिर शून्यकों का गुणनफल अगर बता रहा हो, शून्यकों का गुणनफल अगर पूछ रहा हो, तो मतलब कहने का ये मतलब है कि अल्फा इंटू बीटा की बात कर रहा है, और अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a। क्या होता है? c/a। उसके बाद अपन बहुपद का फिर फॉर्मूला पढ़ेंगे। बहुपद का फॉर्मूला अपन पढ़ेंगे x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। तो अपन सबसे पहले फॉर्मूला को लिखते हैं, फिर देखते हैं क्या होता है। तो सबसे पहला फॉर्मूला जो अपन पढ़ेंगे वो फॉर्मूला सबसे पहले क्या है? शून्यकों का योग। शून्यकों का योग, शून्यकों का योग, ठीक है। और शून्यकों के योग को अपन क्या बोलते हैं? अल्फा प्लस बीटा। और अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a, ठीक है। उसके बाद दूसरा जो फॉर्मूला है वो दूसरा फॉर्मूला ये है शून्यकों का गुणनफल। क्या है? शून्यकों का गुणनफल। और शून्यकों का गुणनफल किसको बोलेंगे? तो शून्यकों का गुणनफल बोलेंगे अल्फा इंटू बीटा को। अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है? c/a। फिर उसके बाद जो अपन पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे तीसरा फॉर्मूला। क्या पढ़ेंगे? बहुपद बराबर, मतलब कि p ऑफ x बराबर क्या होता है? p ऑफ x बराबर क्या होता है? तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये वाला फॉर्मूला अपन पढ़ेंगे। तो ये तीन फॉर्मूले को अपन को रटना होगा सबसे पहले द्विघात बहुपद के लिए। किसके लिए? द्विघात बहुपद के लिए। तब जाके अपन को क्वेश्चन बनेगा। क्या बनेंगे? क्वेश्चन बनेगा। अब देखते हैं कि पहला क्वेश्चन करते हैं अपन सबसे पहले। तो देखिए अपन एक्सरसाइज 2.2 का पहला क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन कहता है द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए तथा शून्यकों और गुणांकों के बीच के संबंध के सत्यता की जांच कीजिए, ठीक है। अपन इसको दो तरीके से बनाएंगे, एक गुणनखंड विधि से बनाएंगे और एक डी निकालेंगे, फिर अल्फा बीटा अलग अलग शून्य निकालेंगे, ठीक है। अपन दो तरीके से इसको हल करेंगे। तो पहला विधि देखें गुणनखंड विधि से। तो पहला विधि क्या है? तो क्वेश्चन है x² माइनस 2x माइनस i, ठीक है। तो गुणनखंड विधि में क्या होता है? पहले वाले संख्या को और दूसरे वाले संख्या को आप क्या कर दीजिए? गुना कर दीजिए। तो गुना करके कितना हो जाएगा बताइए? तो x² को अगर हम गुना करें -8 से, क्या होगा? -8x², ठीक है। उसके बाद -8x² को इस तरीके का गुणनखंड कीजिए, इस तरीके का लघुत्तम लीजिए आप, कि जब दोनों गुणनखंडों को आप जोड़े या घटाए तो बीच वाला ये आ जाए। क्या हो जाए? बीच वाला जो -2x है ये वाला ये आ जाए, और जब गुना करें तो फिर वापस पुनः -8x² आ जाए, ठीक है। तो अपन जब गुना करेंगे तो कैसे लगाएंगे? कम से लगाएंगे, 2 चौके 8, x² है, इसमें भी x और इसमें भी x। जब x को गुना करेंगे x² हो जाएगा, ठीक है। अब यहां पर ये चीज देखिए कि 2x के साथ माइनस लगा हुआ है,
मतलब कि कम वाली संख्या में प्लस होगी, ज्यादा वाली संख्या में माइनस होगी। क्योंकि ज्यादा वाली संख्या में अगर माइनस होगी तो कम वाला जो प्लस वाला हुआ वो माइनस के साथ घट के माइनस में ही आएगा। तो अगर मैं यहां पर 4 में माइनस लगा दूं तो क्या अगर दोनों को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, -2x आ जाएगा। और गुना करेंगे तो -8x² आ जाता है क्या, बिल्कुल आ जाता है। तो अब इसको मिटा लेते हैं, ठीक है। तो अब इसको क्या लिखेंगे, x² -4x + 2x -8, ठीक है, 8 बोल सकते हैं। फिर इसमें दोनों में x है तो x कॉमन ले सकते हैं, तो यहां पे क्या लिखेंगे, x -4। अब देखिए यहाँ पे 2 कॉमन ले सकते हैं क्योंकि 2 का गुना 2 से कट रहा है 8 और 2 से 2 कट रहा है, तो 2 × x -4 हो जाएगा ये भी। अब देखिए अब यहाँ पे बात आती है, कितने बच्चे कहते हैं कि सर इसमें बाहर वाला क्यों लिखे और फिर घर का अंदर वाला जो दोनों में सेम मिल रहा है, दोनों के अंदर सेम जो घर के अंदर है उनमें से एक ही क्यों ले, दोनों में से दोनों कहां गए। तो मैं आपको खोल के बता रहा हूं, कोई नहीं बताएगा भाई, मैं खोल के बता रहा हूं कि यहाँ पे जिस तरीके से कॉमन लिया था आपने, तो एक देखिए प्लस से पहले एक पद है और प्लस के बाद भी एक पद है, ठीक है। अब बताइए कि दोनों पद में x -4 है कि नहीं है। और दोनों पद में x -4 है तो x -4 को क्या कॉमन ले सकते हैं आप, तो उधर क्या बचा, अगर इसमें से x -4 निकल गया तो इसमें x बचा, फिर प्लस इसमें से भी x -4 निकला तो यहाँ पे 2 बचा। अब बताइए हुआ कि नहीं हुआ, तो क्या लिखेंगे, जब बहुपद है तो क्या लिखेंगे, जब x -4 = 0, इसीलिए x = कितना होगा, 4। फिर लिखेंगे जब x + 2 = 0, इसीलिए क्या लिखेंगे, x = -2। लिख सकते हैं क्या, लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो 2 शून्य हमारे निकल गए, एक निकला 4, एक निकला -2। अब दोनों के बीच सत्यता की जांच करने को बोल रहे हैं, कर लेते हैं। तो दोनों के बीच किसकी बात कर रहा है, एक शून्यकों और गुणांकों के बीच। तो क्या लिखेंगे, पहले मान लो कि पहले शून्य को लिखेंगे माना कि अल्फा बराबर 4 बीटा बराबर -2, ठीक है। और उसके बाद फिर लिखेंगे a बराबर कितना हो जाएगा, फिर x² के आगे कोई अचर संख्या नहीं है तो कितना होगा, 1। और b बराबर फिर क्या होगा, ये वाला देखो 2x में -2x में फिर b क्या होगा, -2 हो जाएगा, क्या होगा, -2। और c क्या हो जाएगा, फिर ये -8 हो जाएगा, ठीक है। अपन क्या लिखेंगे, अल्फा प्लस बीटा बराबर, अपन यहाँ पे जांच लिख के लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, -b/a। और अल्फा कितना है, 4 प्लस बीटा कितना, -2 बराबर -b कितना है, -2। उसके बाद बाय a कितना है, 1। फिर कितना हो जाएगा, 4 -2 = +2 या 2 = 2। क्या दोनों में सेम आ रहा है, दोनों मान सेम आ रहा है कि नहीं, अल्फा प्लस बीटा भी सेम आ रहा है और अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a जो होता है वो भी सेम आ रहा है, तो मतलब कि मेरा सही है। उसके बाद देखिए, उसके बाद निकालेंगे अल्फा × बीटा बराबर होता है c/a, या अल्फा कितना है, 4 × बीटा कितना, -2 बराबर c कितना है, -8/a कितना है हमारा, 1। क्या हो जाएगा, 4 × -2 हो जाएगा, -8 = -8। मतलब कि दोनों क्या हो रहा है, ये हो रहा है, दोनों बराबर आ रहा है। तो ये क्या हुआ, क्या लिखिए, दोनों क्या हो रहा है, सत्यापित हो रहा है, क्या हो रहा है, सत्यापित, ठीक है। ये एक पहली तरीका हो गई। नहीं तो आपको अलग अलग पूरे डिटेल में समझाया हूं मैं।
अब इसको दूसरी तरीका से अपन समझेंगे, वो भी नेक्स्ट वीडियो में अपन दूसरी तरीका से समझेंगे। थैंक यू सो मच। आपको अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरे वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। अजमत सर क्लासेस।